उत्तर प्रदेश में लेबर कार्ड बन रहा है और लेबर कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पे अपने आप को बताऊंगा कैसे आप घर बैठे अपनी मोबाइल से लेबर कार्ड बना सकते हैं और लेबर कार्ड बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेबर कार्ड किसका बन सकता है, जरूरी दस्तावेज क्या चाहिए आपको, यह सारी डिटेल हम आपको यहाँ पे देंगे और कौन आपको लेबर कार्ड बनाने के लिए कौन योग्य नहीं है। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेबर कार्ड अलग प्रक्रिया है और ई श्रम कार्ड जो पहले बनता था अभी भी बन रहा है। ई श्रम कार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना था वो अलग है। तो यहाँ पे मैं सारा डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लेबर कार्ड क्यों बनवाएंगे? आप यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पे हम आपको दिखा भी रहे हैं और आपको बताएंगे भी। सबसे पहले लेबर कार्ड के फायदे क्या है? देखिए, लेबर कार्ड के फायदे ये हैं कि मजदूर पेंशन योजना आपको मिलेगी। मजदूर पेंशन योजना के तहत आपको जो है आर्थिक मदद मिलती है। महिला अगर लेबर कार्ड बनवाई है तो उसके प्रसव में उसको सहायता राशि मिलती है, ठीक है। दुर्घटना बीमा मिलता है, मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता, बेटी विवाह में बच्चों की शिक्षा में, घर की मरम्मत करवाने में या घर बनवाने में, उपकरण खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता आपको मिलती है, अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो, ठीक है। और आपका जो इलाज है वो मतलब मुफ्त में होता है। बहुत जगहों मतलब सरकारी जो मतलब सरकार जो है श्रमिकों को उनका जो उपचार होता है बीमारियों में, तो वो उपचार उनका फ्री हो जाता है, ठीक है। दुर्घटना बीमा भी मिलता है आपको। गंभीर बीमारी में आर्थिक मदद भी मिलती है। बच्चों की पढ़ाई में 12 साल मतलब कक्षा 12 तक आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और टेक्निकल जो अगर आप पढ़ाई आपके बच्चे करते हैं तो उन पे भी उनको विशेष सहायता मिलती है। सामाजिक सुरक्षा दुर्घटना होने पर भी मिलती है, मृत्यु होने पर भी मिलती है, नियमित पेंशन कुछ योजनाओं में मिलता है। और श्रमिकों को पहचान मिलती है, सरकारी सुविधा तक पहुँच उनकी जो सरकारी सुविधाएँ होती हैं, वहाँ तक उनका पहुँच जो है वो आसान होता है। देखिए, और लेबर कार्ड का जो नुकसान होता है वो मतलब यहाँ पे नुकसान तो नहीं करना कहना चाहिए, मतलब लेबर कार्ड बनवाने से आपको दिक्कत क्या हो सकती है, तो हर साल पहली चीज़ तो कार्ड को आपको हर साल जो है मतलब रिन्यूअल कराना पड़ता है, हर साल आपको जो है नवीनीकरण उसका करना पड़ता है। समय पर अगर नहीं करवाते हैं तो लाभ आपका बंद हो जाता है। दस्तावेज के आपको इसके लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, बैंक खाता चाहिए, आपका जो एक्टिव है 90 दिन का काम का प्रमाण पत्र, जो कि अक्सर जो है लोगों के पास नहीं होता। अब ये प्रमाण पत्र क्या होता है मैं बता दूं, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो वहां का जो मालिक है वो आपको प्रमाणित करके दे सकता है, अगर आपका जो मतलब सुपरवाइजर है वो भी प्रमाणित करके दे सकता है। और ये सारी चीजें नहीं है तो ये सारा झंझट ही खत्म कर दीजिए। डायरेक्टली आप जो है अपने तहसील से अपनी कचहरी से एक जो है एफिडेविट दे सकते हैं, जिसको बोला जाता है हलफनामा, बयान हल्फी वगैरह जो भी आप समझे। तो वो एफिडेविट आप स्वयं देते हैं, वो स्वयं का आपका प्रमाण पत्र होता है, स्व घोषणा पत्र उसको बोलते हैं। तो उसके अनुसार भी आप उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कभी कभी जो चीजें आपको लाभ मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी लेट भी हो सकती है। और अगर किसी ने गलत, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसने गलत जो है बना दिया, गलत जानकारी डाल करके उसकी इनकम वगैरह आय वगैरह सब ठीक ठाक है, फिर भी वो लेबर कार्ड अगर उन्होंने बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर उनका जो लेबर कार्ड है वो कैंसिल भी अगर ऐसा पाया जाता है तो उनका लेबर कार्ड जो है कैंसिल भी हो सकता है। जो भी उनको सहायता राशि मिली होगी, आर्थिक मदद मिला होगा, वो उनको वापस करना पड़ सकता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आगे हम आपको बता दें किस प्रकार से आप लेबर कार्ड का जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ही आपको बताएँगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपको अपने गूगल के सर्च बार में लिखना है upbocw.in। यहाँ पे जब आप इस टाइप करके सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। ये जो पॉपअप है इसको आप कैंसल कर देंगे। अब कैंसल करने के बाद में इसको मैं थोड़ा-सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, है ना? लेबर रजिस्ट्रेशन, दूसरा है रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल। जैसा कि मैंने बताया कि हर वर्ष आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना रिन्यूअल कराना होता है। तो यहाँ पे हम जो है लेबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है हमको, तो इसके लिए अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो स्टार्ट हो जाता है। श्रमिक पंजीकरण दिख रहा है ना? श्रमिक पंजीयन आवेदन दिख रहा है ना? अब यहाँ से आपको यहाँ से चुनना है और यहाँ से मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मंडल चुनें, जहाँ पर आप कार्यरत हैं उस मंडल को आपको चुनना है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जनपद चुनें, जहाँ पे आप कार्यरत हैं ये जनपद आपको चुनना है और श्रमिक का आधार कार्ड
नंबर, यानी जो भी यहाँ पे पंजीयन करेगा उसका आधार कार्ड नंबर आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल फिलअप कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। देखिए यहाँ पे ओटीपी है ना, ओटीपी भेजे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सारा डिटेल फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे ओटीपी आपको अपने जो आपके आधार कार्ड से जो नंबर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, अब उस नंबर पे यहाँ से आपको ओटीपी भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ओटीपी भेजे सेंड करेंगे तो आपके उस नंबर पे ओटीपी चला जाएगा जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ ओटीपी आपके नंबर पे जो है सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए ओटीपी आ गया, मैंने ओटीपी फिलअप कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ पे कैप्चा जो है वो यहाँ का जो कैप्चा होता है थोड़ा अलग टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे 49+76 है तो यहाँ पे 49+76 जोड़ करके कितना होता है वही कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो इस तरीके से आपका कैप्चा फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पे प्रमाणित करे पे आप क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल डिटेल जो है, जो मैंने आधार कार्ड डाला है, आधार कार्ड नंबर, वो सारा डिटेल खुल करके यहाँ पे आ चुका है। आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सारा डिटेल जो आपके आधार कार्ड में है वही सारा डिटेल देखिए यहाँ पे आ चुका है। और अब यहाँ से आप इसको जो चीजें आपके आधार कार्ड से फिलअप है वो तो ठीक है, पर जो चीजें यहाँ पे फिलअप नहीं है उन चीजों को आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये सारा डिटेल आपके जो भी आधार कार्ड में है वो सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। अब इसको आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो डिटेल फिलअप नहीं है वह डिटेल आपको फिर से इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। जो भी डिटेल देखिए यहाँ पे नहीं भरा हुआ है, जैसे अब यहाँ पे कार्य का प्रकार, किस प्रकार का कार्य आप करते हैं। दूसरा वैवाहिक स्थिति क्या है, आपका अगर ईमेल आईडी है तो वो डालेंगे, मोबाइल नंबर है तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वर्ष आप चुनेंगे, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता आप चुनेंगे। अगर आपने नरेगा में कार्य किया है, जो मनरेगा होता है प्रधान के ग्राम प्रधान के अंतर्गत, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ चुनेंगे जनपद जहाँ पे आप कार्यरत हैं, तहसील चुन लेंगे, यहाँ पे विकास खंड चुन लेंगे, पिन कोड गाँव का मतलब वार्ड गाँव, आपका जो गाँव है वहाँ पे, या फिर आपका जो वार्ड नंबर है, ये सारा डिटेल यहाँ पे देखिए खुल कर के आ गया है। इसको मैं अभी आपको सिंपल में दिखा देता हूँ, ये डेस्कटॉप साइड में आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद में यहाँ पे आप डालेंगे कि कितने नियोजक यहाँ आपने मतलब अभी तक कार्य किया है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल फिल अप करेंगे, यहाँ पे सारा डिटेल जो भी है देख रहे हैं आप। यहाँ इस बॉक्स में भी आपको क्लिक करना हो, किसी अन्य राज्य के इसी बोर्ड में पंजीयन का विवरण जो भी है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो दोस्तों ये सारा डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, यहाँ पे सारा डिटेल जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पे फाइनल सबमिट आपको कर देना है। इस तरीके से आप अपना लेबर पंजीयन कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो है प्रश्न का जवाब दूं। और अगर यहाँ पे अप्लाई करने में ऑनलाइन आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।